Hey, good evening, good evening, good evening, all of you. But good evening. How are you all? भाई बाकी सब लोग का बड़ा गुड इवनिंग हुआ है, राधिका का गुड मॉर्निंग हुआ है खाली बस। राधिका, यू आर फ्रॉम इंडिया के यू आर फ्रॉम? नो 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 प्रॉब्लम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय सिद्धार्थ, मिताशा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बड़ा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राधिका, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चा लोग, कैसे हो तुम लोग सब? और कैसा चल रहा है पढ़ाई तुम लोग का? व्हाट अबाउट योर स्टडीज? बड़ा स्टडीज, चलो फटाफट मुझे रिप्लाई करो भाई। क्या सबका पढ़ाई एकदम जोरों से चल रहा है मैडम? क्या सबका पढ़ाई एकदम जोरों से चल रहा है मैडम? आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन यू टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन मैथ्स मैडम। और उसके लिए भाई अपना जो गाड़ी है भाई, वो फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में चलेगा तो नहीं चलेगा भाई। स्टार्टिंग से ही सीधा अपना गाड़ी जो है बड़ा वो टॉप गियर के ऊपर चलना चाहिए। समझ में आया तुम लोग को मैडम? वी हैव टू गिव ओवर 100% इनपुट। लेस देन 100% नहीं चलेगा मैडम। पूरा का पूरा 100% इनपुट अपने को डालना पड़ेगा मैडम। तो ही हमें जो अपना डिजायर आउटपुट है वो मिलेगा हमें। और अब तुम्हारे पास जो टाइम है बड़ा भी, कि इतना तुम्हारे पास कोई बर्डन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मैडम। घर पे तुम्हें तुम्हें मैक्सिमम टाइम तुम्हें मिल रहा है। तो वो टाइम जो है वो पूरा का पूरा तुम लोग उसे यूटिलाइज करो प्रॉपरली मैडम। चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैडम, गुड इवनिंग। चल भाई फिर से एक बार सब, ये सभी स्टूडेंट्स का मैथ्स के लेक्चर में स्वागत है मैडम। और फिर से आज का अपना जो लेक्चर है मैडम, वही एनर्जी के साथ, है ना, वही जोश के साथ फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं मैडम। बाय रिवाइजिंग अ ट्रुथ टेबल्स मैडम, बराबर है? बाय रिवाइजिंग अ ट्रुथ टेबल्स मैडम। तो भाई सबसे पहले विल स्टार्ट बड़ा विद द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट। नॉट का दूसरा नाम ही इस बड़ा निगेशन। उसका जो सिंबल है बड़ा वो है स्लिपिंग एस, बराबर है? एंड वी नो दैट के निगेशन में बड़ा the hint is opposite. Opposite. If the statement is true, then the negation will be, false. And if the statement is false, then the negation will be true. Very good. With respect to or का दूसरा नाम है disjunction, and the symbol for or is V. And we know that if any one of the statement is a true, then a result is true. Otherwise it is false, otherwise it is false। चलो भाई मुझे फटाफट फटाफट सब लोग आंसर दो और मुझे बताओ
व्हाट इज टी का, टी एफ का, टी का, टी एफ का, एफ करेक्ट. विद रिस्पेक्ट टू एंड बोला एंड, बराबर है. एंड का दूसरा नाम कंजंक्शन एंड द सिंबल इज उल्टा वी. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को एक नोट पढ़ाया था, याद है बड़ा नोट, कि while solving with the sums, if we come across with the words like but, even though, बराबर है कि नहीं, all these words they represent the connective and with respect to and, we know that if both the statements are true, then the result is true. Otherwise, it is false. चलो भाई आंसर बोलो. टी का, टी एफ का, एफ टी का, एफ का. क्या बात है भाई, वेरी गुड, परफेक्ट. क्या बात है भाई, मजा आ गया. चलो, विद रिस्पेक्ट टू बड़ा इफ देन, अदर नेम फॉर इफ देन इज इम्प्लीकेशन और इट इज कंडीशनल, बराबर है. एंड वी नो दैट if both the statements are having the same truth value, then a result is true. And if the first statement is false and the second statement is true, then a result is true. Otherwise, it is false. चलो भाई मुझे आंसर दो. टी का, टी एफ का, एफ का, एफ का. टी. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था इफ एंड ओनली इफ whose other name is biconditional और डबल इम्प्लीकेशन. और उसमें मैंने तुम लोग को एक हिंट दिया था कि both the statements are having the same truth value, then the result is true. Otherwise, it is false. Both the statements are having the same truth value, then the result is true. Otherwise, it is false. Answer टी का, टी एफ का, एफ टी का, एफ का, चलो वेरी गुड, परफेक्ट. चलो बेटा, यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया था, और उसके बाद मुझे स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैंने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, राइट. अच्छा, एक बार फिर से समझ लो हम. व्हाट इज अवर टारगेट इज, टारगेट इज to write down the truth values, बराबर है. अब ये देखो, 16 is an even number and 8 is a perfect square. So connective between the two statements is and, but it is combining the two statements. What is the first statement? 16 is an even number. 16 is an even number.
तो भाई लेट वी अज्यूम दैट एज पी, बराबर है 8 is a perfect square. तो लेट वी अज्यूम दिस एज क्यूब। बच्चा तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो तो जब तुम लोग सम स्टार्ट करोगे तो मुझे बताओ सम कैसे स्टार्ट होगा, हाउ यू विल स्टार्ट द सम? बाय मेकिंग assumption, बराबर बेटा, लेट पी, वेरी गुड बेटा, लेट पी बेटा, यस व्हाट इज पी? 16 is an even number. Next line, what is q? 8 is a perfect square. Next line, beटा. There the symbolic form of the given statement is, चल बेटा ये तो बहुत एकदम इजी है, एकदम इजी। So this will result as a equal P and Q, बराबर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा उसके ट्रूथ वैल्यू, बराबर। चलो एक मिनट सब लोग स्टॉप हो जाओ और सब लोग बेटा मुझे आंसर। 16 is an even number, 16 is an even number। चलो बेटा मुझे ये बताओ 16 is an even number, whether the statement is a true or false? भाई इट इज ट्रू, एकदम ट्रू है, तो पी के अगेंस्ट बेटा ट्रू लिख दो। 8 is a perfect square, 8 8 is a perfect square, नो, दैट इज बेटा एब्सोल्युटली रॉन्ग। 8 जो है वो तो परफेक्ट क्यूब है भाई। इट इज फॉल्स, बराबर। तो जहां पे तुम लोग ने बड़ा सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था उसके नीचे आ जाओ। नेक्स्ट लाइन इज गुड, therefore the symbolic form of the given statement is, the symbolic form of the given statement is, चल भाई एकदम इजी ले, एकदम इजी, फटाफट। इट इज टी एंड एफ। और भाई अपने को तो पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एंड both the statements are true, then there is f का answer is false। But don't forget to write the final answer. The truth value of the given statement is, the truth value of the given statement is, अच्छा भाई what is the truth value of the given statement is? False, बराबर है। चलो next, first sum is over, second sum is also over, and now the third statement. A quadratic equation has a two distinct roots, two different roots, or 6 has a 3 prime factors। चलो बेटा what is the connective in between? कनेक्टिव जो है बेटा, कनेक्टिव, व्हाट इज दैट? कनेक्टिव इज और, बराबर है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा वो क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये हो जाएगा बेटा अपना स्टेटमेंट पी। 6 has a 3 prime factors, so this will become our Q।
चलो, keep writing, start the sum by making assumption. चलो बेटा, आफ्टर मेकिंग द assumption लिख लिया सब लोग ने, व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू, व्हाट इज पी व्हाट इज क्यू लिख लिया सब लोग ने बेटा. ओके, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू. अच्छा, अब भाई सब लोग संभाल के, बड़ा एकदम संभाल के. A quadratic equation has two distinct roots. भाई क्या लगता है, भाई क्या लग रहा है, क्या है? कि हमेशा बेटा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू डिफरेंट रूट ही होते बेटा. नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा. कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स भी तो आ सकते हैं कि नहीं बेटा, इक्वल रूट्स भी तो आ सकते हैं कि नहीं. तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है बेटा, वो बिल्कुल बड़ा फॉल्स है. अच्छा, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स. अच्छा, अब मैं यहाँ पे बड़ा 6 के फैक्टर्स अगर निकालू ना बड़ा, 6 के फैक्टर्स, इट विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर. जिसमें 1 जो है बड़ा, इट इज नाइदर अ कंपोजिट नॉर इट इज अ प्राइम बराबर है. 1 तो बड़ा नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम है. बेटा उसके प्राइम फैक्टर्स खाली कौन है? 2 एंड 3 बेटा, बराबर है कि नहीं. 1 तो बिल्कुल है ही नहीं बेटा उसमें. तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इट हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, बेटा वो भी क्या निकला? फॉल्स. ओ माय गॉड, फर्स्ट इज फॉल्स, बेटा सेकेंड इज ऑल्सो फॉल्स. तो सिंबॉलिक फॉर्म के बेटा नीचे आ जाओ और फिर वहां पे लिखो देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ए. इट इज एफ और एफ. बेटा विद रिस्पेक्ट टू, और हम लोग ने क्या पढ़ा था? इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स बराबर है. तो बच्चा मुझे बताओ एफ एफ का आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, आंसर इज फॉल्स. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट. Harsh, when we talk about
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखना है तुम्हें कि जब तुम लोग उसके फैक्टर्स फाइंड करते हो या फिर उसके जब तुम लोग बड़ा रूट्स फाइंड करते हो, तो वो जो रूट्स है बड़ा रूट्स, वो जो रूट्स है बड़ा, वो हमेशा डिफरेंट हो गई, वो कंपलसरी नहीं है बड़ा। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी इक्वल। समझ में आया तुम लोग को? देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। Priyanka, when you find yes, बराबर है मैडम। 2 and 3 they are only the two prime numbers, therefore the statement is false। मैंने वर्किंग तो यहाँ पे किया हुआ है ना प्रियंका, साइड में दिख रहा है। आई हैव डन द वर्किंग ऑल्सो। चलो नेक्स्ट। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे है ना मैडम, तुम्हारा ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो चल भाई मुझे बताओ, पी जो होगा वो कौन होगा? पी, व्हाट इज पी? द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, बराबर है। क्यू कौन होगा? दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, बराबर है बेटा। बट आया मीन्स एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म उसका जो होगा वो क्या होगा? इट विल बी पी एंड क्यू, बराबर। चलो लेट मी चेक योर बड़ा ज्योग्राफिकल नॉलेज। बड़ा द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स। भाई मुझे बताओ, इट इज ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी फटाफट मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताओ। Percival, beta, your answer is wrong. Percival Lopez, you made a mistake, beta. You need to revise your geography again, beta. बराबर है, it is 100% true, beta. Next, they are the part of the India in northeast. Yes, again correct, beta. They are the part, बराबर है। तो इसका मतलब when you will study the truth value, it will be in the form of T and T, और अपने को तो पता ही है भाई। अच्छा, what we know, both the statements are, then the result is true, otherwise it is false। तो TT का आंसर इज टी। चलो भाई, अपना तो आंसर आ गया मैडम। फाइनल आंसर इज रेडी। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 अगर तुम लोग को समझ में आया हो मैडम, तो भाई सब लोग मुझे फटाफट फटाफट एक बार बड़ा थम्स अप दिखा दो फटाफट। अरे वाह, चलो क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गई। क्या बात है यार, फटाफट मजा आ गया मैडम। अच्छा, अब ऐसा ही टाइप के अगर क्वेश्चंस मैं तुम लोग को अगर दूं सॉल्व करने के लिए, तो क्या तुम लोग सॉल्व कर पाओगे? तुम लोग उसे सॉल्व कर पाओगे अगर ऐसे ही सेम क्वेश्चंस में अगर दूं? आर यू श्योर? आई कांट बिलीव इट। ओके चलो, लेट मी चेक। आई विल टेक योर टेस्ट। अच्छा, टाइम बिंग
मैं एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो स्किप कर रहा हूँ. I will start with exercise number 1.4. तो अब ये देखो, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.4. 1.4 बराबर है. चलो भाई, सब लोग रेडी हो भाई. When you will start with exercise number 1.4. तो ये क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ सिंबॉलिक फॉर्म. बड़ा यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बोला है, सिंबॉलिक फॉर्म. ठीक है. सो व्हेन यू प्रोसीड विद द सम्स, खाली इस बार बड़ा सिंबॉलिक फॉर्म ही लिखना है. बराबर. उसका हम लोग को बड़ा कोई ट्रूथ वैल्यू फाइंड नहीं करना है. अब ये देखिए क्या बोल रहा है. इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्वी एंगुलर. भाई सबसे पहले पहचानो व्हाट इज द कनेक्टिव. जल्दी पहचानो बड़ा, व्हाट इज द कनेक्टिव. करेक्ट, द कनेक्टिव इज बड़ा इफ देन. अच्छा भाई, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. let P be the statement. Let P be the statement in which the triangle is equilateral. Let Q be the statement. Let Q be the statement in which it is equiangular. बराबर है. अच्छा, after making the assumption, there comes the symbolic form. The symbolic form of the given statement is. A. What is the symbolic form of the given statement is A. It is P implies Q. That's it. चलो अब यहां पे second, third, fourth, you mark it very important. Example number 2, example number 3 and example number 4, you mark it important. बराबर. अच्छा, अब भाई इंपॉर्टेंट क्यों है वो तुम्हें पता चलेगा. देखो यहाँ पे सेकेंड क्या बोल रहा है बेटा. इट इज नॉट ट्रू दैट. इट इज नॉट ट्रू दैट. ये बात सच नहीं है. ये बात सच नहीं है. अच्छा, ये बात बेटा सच नहीं है वो तो ठीक है, बट बात क्या है वो तो बेटा पहले पता करो. बराबर कि नहीं. तो बात ये है बेटा कि आई इज अ रियल नंबर. आई इज अ रियल नंबर. तो तुम्हारा अजम्पशन जो है बेटा वो क्या होगा कि लेट पी बी द स्टेटमेंट. चलो फटाफट लिखो बेटा. लेट पी बी द स्टेटमेंट
अच्छा, व्हाट इज दैट स्टेटमेंट पी? आई इज रियल, आई इज अ रियल नंबर। चलो, अब भाई मुझे ये बताओ, चेक कर, अभी आवाज आ रही है एकदम क्लियर? नाउ माय वॉइस विल बी क्लियर। आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? एकदम परफेक्ट आ रही है कि नहीं? चलो, अब मुझे ये बताओ, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। भाई मुझे ये बताओ, इवन दो आया, इवन दो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। इवन दो अगर आया बड़ा, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? करेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स एंड, बराबर है। अब ये देखो, इट इज नॉट क्लाउडी। बेटा यहाँ पे इट इज नॉट क्लाउडी अगर बोला तो यहाँ पे नॉट आया है, बराबर है। बट क्या मैं यहाँ पे नॉट को अज्यूम करूंगा बड़ा? अरे तो मैं सेकेंड सम्मी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? सेकेंड सम्मी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं। चल, अच्छा सेकेंड वो रियल नंबर वाला, रियल नंबर वाला। अच्छा, बाय रियल नंबर में देख मैंने क्या किया था, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट। भाई ये बात जो है वो सच नहीं है। ये देख, ये बात सच नहीं है, ठीक है। बट पहले पता करो कि बात क्या है बड़ा, बराबर है। तो सबसे पहले बड़ा मैंने बात पता कर ली। भाई बात क्या है मुझे बताओ, बात क्या है मुझे बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। कि आई इज अ रियल नंबर, बराबर है, ये मैंने पता कर ली बात। तो उसको मैंने अज्यूम क्या कर लिया है यहाँ पे,
व्हाट आई अज्यूम दैट आई इज अ रियल नंबर एज पी, बराबर। फटाफट फटाफट देख, पी एज्यूम कर लिया बेटा उसको। अच्छा, बट मुझे क्या बताना था, ये बात सच नहीं है। अच्छा, ये बात सच नहीं है, ये बताने के लिए मैंने उसका सिंबॉलिक फॉर्म बेटा क्या यूज किया, इट इज निगेशन ऑफ पी। ये देख, सेम कलर मार्कर से मैंने हाईलाइट किया, इट इज नॉट ट्रू दैट, ये बात सच नहीं है। अच्छा, ये बात सच नहीं है तो ये कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये बात मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, तो बाय यूजिंग अ निगेशन।